क्या सारे टेस्ट आपके नॉर्मल आ रहे हैं और फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है? तो हो सकता है कि एक अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का केस हो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में निसंतानता और स्त्री रोग की विशेषज्ञ हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का इनफर्टिलिटी जिसे कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के नियरली 15 से 30 कपल्स अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी से ग्रसित होते हैं, जिसमें कि सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। यूजुअली इसमें ओव्यूलेशन नॉर्मली हो रहा होता है, जैसे कि रेगुलर मेंसेस आते हैं और एग सही से बन रहा होता है। इनमें फेलोपियन ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दोनों ट्यूब्स खुली हुई बताई होती हैं एचएसजी या लैप्रोस्कोपी में। इनमें सीमन एनालिसिस में बिल्कुल नॉर्मल फाइंडिंग्स होती हैं, मतलब सीमन में कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं होती है। यूट्रस में और कोई प्रॉब्लम या एंडोमेट्रियम थिन होना या और किसी भी प्रकार की एबनॉर्मैलिटी यूट्रस में भी नहीं होती है। तो ऐसे केसेस में जनरली दिक्कत आती है या तो सर्विक्स के लेवल पे, जैसे कि सर्विक्स में कई बार एंटीबॉडीज़ होती हैं या होस्टाइल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से स्पर्म सर्विक्स को ठीक से नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं, या फिर इनमें इडियोपैथिक फैक्टर्स होते हैं जिससे इम्प्लांटेशन हैम्पर हो रहा होता है, मतलब कि एम्ब्रियो बनता है लेकिन वो इम्प्लांट नहीं हो पाता है। कई बार इन केसेस में फर्ट फेलियर भी होता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही होती है। स्पर्म भी है, एग भी है, लेकिन दोनों फर्टिलाइज नहीं हो पा रहे होते हैं। तो इन केसेस में हम पहले एक बार लैप्रोस्कोपी करके देखते हैं, जिससे कि हम देख लेते हैं कि कोई और एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है जो हमें सोनोग्राफी में नहीं पकड़ में आ रही हो। या फिर कई बार फेलोपियन ट्यूब्स के आसपास थोड़े एडेशंस होते हैं जो कि इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हम वो एडेशंस को भी रिलीज़ करते हैं। और हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी में हम एंडोमेट्रियम की भी बायोप्सी लेके देख लेते हैं कि एंडोमेट्रियम नॉर्मल है या नहीं। इसके बाद फिर हम IUI, जो कि एक छोटा इलाज होता है, IUI की 3 साइकिल मिनिमम करके देख सकते हैं कि कई बार क्योंकि क्या है, जो सर्विक्स के लेवल पे प्रॉब्लम आ रही होती है वो क्योंकि हम IUI के थ्रू सर्विक्स को नेगोशिएट करके कैथेटर डालते हैं यूट्रस के अंदर, तो वो पार्ट को हम ओवरकम कर सकते हैं IUI के थ्रू। लेकिन वो केसेस जिनमें फर्टिलाइजेशन फेलियर की प्रॉब्लम आ रही है उनमें इवेंचुअली IVF से ही सक्सेस मिलती है, क्योंकि IVF में हम एक एक एग के अंदर एक एक स्पर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर वो फर्टिलाइज हो पाता है। कुछ गाइडलाइंस, जैसे कि रॉयल कॉलेज की गाइडलाइंस हैं, वो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में डायरेक्टली IVF भी रिकमेंड करती हैं। तो यदि किसी कपल को 2 साल से अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो तो फिर उसमें कई बार डायरेक्टली IVF भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी, और ऐसी कंटेंट के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।